हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग की पढ़ाई भी चल रही होगी। तो बेसिकली अभी हम क्लास 12th का ये 5 चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें कि हम क्या पढ़ रहे हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर है ये। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ऑलरेडी इसके 2 पार्ट हम कर चुके हैं। तो आज हमें यहाँ से शुरू करना है कि आरएनए में क्या होता है। जितने भी न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू हैं उनमें एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। राइबोस जो शुगर होती है उसमें सेकेंड वाली पोजीशन पे। आप इस स्ट्रक्चर को रेफर कर सकते हैं, जैसे कि ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया है आरएनए का, आरएनए में सॉरी राइबोस शुगर का है ये स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जो राइबोस शुगर है उसमें अगर आप ध्यान से देखें तो जो सेकंड पोजीशन होता है वहां पे आपका OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, और डीएनए में इसी शुगर में यहाँ पे आपका OH ग्रुप एब्सेंट होता है, तो वो डीऑक्सी होता है, ठीक है, कि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता है। तो ये आपका आरएनए में यहाँ पे OH प्रेजेंट होता है और उसमें आपका नहीं प्रेजेंट होता है, डीऑक्सी होता है, तो मतलब ये ऑक्सीजन नहीं होता वहाँ पे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं कि आरएनए में क्या होता है। यूरेसिल पाया जाता है थायमीन की जगह पे, और थायमीन का ही केमिकल नेम है 5 मिथाइल यूरेसिल, ठीक है। अब देखो जो डीएनए है, एक चीज हमें अच्छे से पता है कि डीएनए कैसा है, एसिडिक सब्सटेंस है जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, और इसको पहली बार आइडेंटिफाई करने का जो एक वो श्रेय जाता है फ्रेडरिक मिक्सचर को, ठीक है। 1869 में इन्होंने किया था। इन्होंने उसे सबसे पहले डीएनए को नाम दिया था न्यूक्लिन, ठीक है। हालांकि ड्यू टू टेक्निकल लिमिटेशन इन आइसोलेटिंग सच अ लॉन्ग पॉलीमर इंटैक्ट, द इलूसिडेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए रिमेन्ड इलूसिव, मतलब बहुत लंबे समय तक, मतलब एक तो वहाँ पे टेक्निकल लिमिटेशन का मतलब है कि उतनी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं हुई थी, जैसे कि माइक्रोस्कोप का, और बहुत सारी लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से ये जो स्ट्रक्चर है डीएनए का वो बहुत लंबे समय तक हमें नहीं पता चल पाया। इट वॉज ओनली 1953 में जो जेम्स वॉटसन है और फ्रांसिस क्रिक हैं, इन्होंने एक्सरे पे बेस्ड डिफ्रैक्शन जो डाटा था, जो कि किसने प्रोड्यूस किया था, मॉरिस विल्कन एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन ने, उसके बेसिस पर ये जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने एक स्ट्रक्चर दिया था। बहुत सिंपल सा था, लेकिन डबल हेलिक्स मॉडल था जो डीएनए के लिए इन्होंने दिया था। और वन ऑफ द हॉलमार्क्स ऑफ देयर प्रपोजिशन वॉज बेस पेयरिंग। जो उन्होंने 2 स्टैंड के बीच में जो बेस पेयरिंग का कॉन्सेप्ट दिया था वो बहुत, मतलब एक तरीके से उस पर हॉलमार्क का काम किया है उसने। हालांकि दिस प्रपोजिशन वॉज ऑल्सो बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ इरविन चारगाफ, ठीक है। एक इरविन चारगाफ हैं जिन उनके जो उन्होंने प्रपोज किया है उस पर भी बेस्ड था। उन्होंने बोला था, जो इरविन चारगाफ है उन्होंने बोला था कि अगर आप रेशो करें, मतलब जो एडेनिन अपॉन में थायमीन जो है ये आपका 1 के इक्वल होता है, ठीक है, और ऐसे ही ग्वानिन बाय में साइटोसिन का जो रेशो है वो भी 1 के इक्वल है, मतलब ए आपके टी के बराबर, ए और टी में होगी बॉन्डिंग, जी और सी में होगी, ठीक है। अब जो बेस पेयरिंग है वो बहुत यूनिक प्रॉपर्टी है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की, ठीक है, और हम कहते हैं कि ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, और इसीलिए इफ द सीक्वेंस ऑफ 1 बेस इन 1 स्ट्रैंड इज नोन, अगर हमें एक पता है तो उसके साथ वाला हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो इफ ईच स्ट्रैंड फ्रॉम अ डीएनए, अगर हर स्ट्रैंड डीएनए का टेम्पलेट की तरह काम करेगा एक नए स्ट्रैंड को बनाने में, तो जो 2 डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर हैं जो स्टैंडर्ड डीएनए जो है वो आपके बन जाएंगे, वो बिल्कुल आपके पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल जैसे ही होंगे। बिकॉज ऑफ दिस जेनेटिक इम्प्लीकेशन जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हुआ था। अब इसके कुछ फीचर्स हमें देखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बोल रही हूँ कि आपको ये फीचर्स पता होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये आपका 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बनता है, मतलब डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है तो आपका 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बनता है, जहां पे बैकबोन जो है ना वो आपका शुगर फॉस्फेट है, और बेसिस जो है वो अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड रहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ये जो 2 चेन्स हैं, हमने देखा 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, इनकी जो पोलैरिटी होती है वो एंटी पैरेलल होती है। एक 5 प्राइम से 3 प्राइम जाएगा तो दूसरा 3 से 5 प्राइम आएगा, ठीक है, इनकी ये पोलैरिटी होती है।
अब इसमें जो बेसेस हैं इन 2 स्ट्रैंड्स आर पेयर थ्रू, इनके बीच में आपका जैसे ए आपका टी से अगर जुड़ा है तो इसके बीच में आपके कैसे बॉन्ड होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। ठीक है, एडेनिन जो है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड आपका थाइमिन के साथ बनाता है एंड वाइस वर्सा, और थाइमिन भी एडेनिन के साथ 2 बॉन्ड बनाएगा। ग्वानिन जो है वो आपका साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्डेड है। एज अ रिजल्ट ऑलवेज प्यूरिन कम अपोजिट टू पायरिमिडीन, और इससे एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस भी क्रिएट होता है 2 स्टैंड के बीच में। ठीक है, अब जो 2 चेन होती हैं वो आपका राइट हैंडेड फैशन में कॉइल्ड होती हैं, ऐसे ऐसे करके जो ये कॉइल्ड होती हैं आपका राइट हैंडेड फैशन में है, मतलब ऐसे ऐसे करके हैं। राइट हैंडेड फैशन आप समझ जाइएगा। ठीक है, अब इसमें जो पिच होता है हेलिक्स का वो आपका 3.4 नैनोमीटर होता है एंड रफली 10 बेस पेयर होंगे आपके हर टर्न में। ठीक है, कंसिक्वेंटली जो डिस्टेंस होगा आपका बेस पेयर के बीच में हेलिक्स इन अ हेलिक्स इज अप्रॉक्स 0.4, मतलब बेस पेयर के बीच में बोला है आपका जो डिस्टेंस होगा। जैसे कि मान लो ये आपका इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा बेस पेयर्स के, ये जो बेस पेयर्स के बीच में डिस्टेंस होगा वो 0.34 नैनोमीटर होगा। ठीक है, अब जो प्लेन है ऑफ 1 बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर इन अ डबल हेलिक्स, दिस इन एडिशन टू हाइड्रोजन बॉन्ड कन्फर्स द हेलिकल स्टेबिलिटी ऑफ द हेलिकल स्ट्रक्चर। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये जो स्ट्रक्चर है ना, सबसे ज़रूरी बात ये आती है कि ये स्ट्रक्चर स्टेबल कैसे रहता है डीएनए का। तो उसके लिए आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर है उसकी जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा किस पे डिपेंड करती है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये जो स्ट्रक्चर हैं, स्टेबिलिटी जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, हाइड्रोजन बॉन्ड पे। ठीक है, अब इसके बाद अगर देखिए कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन एंड पायरिमिडीन, अगर आप प्यूरिन और पायरिमिडीन के स्ट्रक्चर को कंपेयर करते हैं तो फिर कैन यू फाइंड व्हाई द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड इन डीएनए रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ठीक है, तो आपको ये पता लगाना है कि जो 2 चेन के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट कैसे होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखो द प्रपोजिशन ऑफ, एक इसमें सेंट्रल डोगमा है, हम इसको भी देखेंगे, और द प्रपोजिशन ऑफ अ डीएनए हेलिक्स स्ट्रक्चर फॉर डीएनए एंड इट्स सिंप्लिसिटी इन एक्सप्लेनिंग द जेनेटिक इम्प्लीकेशन बिकम रिवॉल्यूशनरी। और वेरी सून फ्रांसिस क्रिक जो है उन्होंने सेंट्रल डोगमा प्रपोज किया। अब सेंट्रल डोगमा क्या स्टेट करता है, ज़रा आप इस चीज़ को देखिए। सेंट्रल डोगमा क्या बोलता है, सेंट्रल डोगमा बोलता है कि डीएनए से डीएनए का बनना ही आपका रेप्लिकेशन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद डीएनए से जब आप एमआरएनए बनाएंगे तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। अब आप इसको याद कैसे कर सकते हैं, आप याद ऐसे कर सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन जो है उसमें आपका क्या आ रहा है, उसमें आपका सी आ रहा है ट्रांसक्रिप्शन में, तो सी आपका अल्फ़ाबेट में भी पहले आता है ना। तो आप ऐसे करके याद कर सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद अगर आपका इससे एमआरएनए से अगर आपका प्रोटीन बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। ठीक है, और यही आपका सेंट्रल डोगमा है। ठीक है, एक बार मैं आपको दोबारा से ये सारा जो मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। देखो, हमने क्या इसमें ना फीचर्स देखे हैं डीएनए के कि 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है जिसकी आपकी जो बैकबोन है वो आपका कितना है, बैकबोन जो है वो आपका शुगर फॉस्फेट की होती है। ठीक है, बैकबोन कैसी होती है आपकी, शुगर फॉस्फेट की होती है। ठीक है, आपका शुगर फॉस्फेट का है। चेन्स जो हैं वो आपके एंटी पैरेलल हैं। बेसिस जो हैं आपके हाइड्रोजन बॉन्ड से बने हुए, एडेनिन आपका थाइमिन से जुड़ेगा, ग्वानिन आपका साइटोसिन से जुड़ेगा, राइट हैंडेड फैशन में है। और जो ये पिच है हेलिक्स की, डीएनए हेलिक्स की जो पिच होती है वो 3.4 नैनोमीटर है। इसका क्या मतलब है, अगर आप जैसे पूछें तो पिच आप मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक जो है ये पूरा ये आपका 3.4 नैनोमीटर होता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ जब बेसिस के बीच में देखेंगे ना आप तो वो 0.4
मतलब अगर जैसे ये है एक ये है, इसके बीच का जो होगा ये आपका 0.34 है, ठीक है, ये 0.34 है। बस ये दो चीज़ें याद रखनी है। और एक टर्न में आपके कितने वो आते हैं, जैसे यहाँ पे है ना कि एक टर्न में आपके रफली 10 बेस पेयर आते हैं हर टर्न में, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ से यहाँ तक जब ये एक टर्न लेगा तो इसमें कितने आएंगे, 10 आएंगे। क्या आज के लिए इतना ही रखते हैं, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू।